दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपके पास BEP20 का BNB कॉइन है तो अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं OP BNB में तो वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है नेटवर्क को यूज करके, URL को यूज करके। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। बट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके वॉलेट में OP BNB पड़ा हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास $2.17 वैल्यू का OP BNB पड़ा हुआ है, और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं BEP20 में, ठीक है, माने कि बाइनेंस स्मार्ट चेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है वो मैं प्रोसेस इस वीडियो में लाइव करके बताऊंगा। क्या इजी प्रोसेस होता है वो मैं आपके सामने लाइव करके बताने वाला हूं। हालांकि ये जो मैं प्रोसेस अभी दिखाऊंगा ये ट्रस्ट वॉलेट का प्रोसेस है। आप यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस जो है वो किसी भी वॉलेट, चाहे आपका मेटामास्क हो, टोकन पॉकेट हो या फिर सैपल हो, वहां पर कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप किसी भी वॉलेट में प्रोसेस कर लेंगे। सबसे पहला और ऑप्शन नंबर 1 की बात करता हूं तो ट्रस्ट वॉलेट में एक ऑप्शन दिया हुआ है स्वैप का। तो स्वैप ऑप्शन में यहां पर स्वैप का मतलब होगा कि किसी कॉइन को आप यहां पर स्वैप कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां रहा स्वैप में, यहां पर फ्रॉम यानी कि किस कॉइन से आप यहां पर स्वैप करना चाहते हैं और वो किस कॉइन में आप कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो यहां पर अगर सर्च करते हैं OP BNB, क्योंकि आपके पास OP BNB है तो यहां पर OP BNB आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन स्वैप को यहां पर यूज करके करंट टाइम में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है वो है OP BNB बाइनेंस का ब्रिज का URL। उस URL को यूज करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली URL आपको कॉपी कर लेना है। मैंने यहाँ पर वेबसाइट से निकाल कर कॉपी कर लिया है, उसका लिंक कह गया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लिंक से डायरेक्ट आप कॉपी कर लीजिएगा URL। तो URL कॉपी कर लेने के बाद आपको यहां पर आना है डिस्कवर में। और ट्रस्ट वॉलेट के अलावा कोई और वॉलेट यूज कर रहे हैं तो डिस्कवर के अलावा कोई दूसरा अगर एक्सप्लोरर आता है, चाहे सर्च का ऑप्शन आता है, तो वहां पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं डिस्कवर पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे डिस्कवर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर ऊपर में जो दिख रहा है ये आपको URL पेस्ट करने के लिए ऑप्शन बता रहा है। तो URL को सिंपल से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। मैंने कॉपी करके पहले ही रखा हुआ है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उससे ऊपर में देख रहे हैं 3 डॉट, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद जो भी आपका वॉलेट है सारा वॉलेट आ जाता है। तो जैसा कि मेरा वॉलेट जो है ट्रस्ट वॉलेट को मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं ट्रस्ट वॉलेट को क्लिक कर लेता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीधा नीचे जो दिख रहा है कनेक्ट को, इसको मुझे क्लिक करना है। तो कनेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो नेटवर्क यहाँ पर मेरा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है 3 डॉट में जाकर कि मेरा नेटवर्क चेंज हुआ या नहीं हुआ है। अब नेटवर्क चेंज कर दिया, वॉलेट भी कनेक्ट हो गया, सारा प्रोसेस यहाँ पर हो गया। अब आपको यहाँ पर देखिए ये है बैलेंस, ठीक है। मेरे पास जो बैलेंस अभी पड़ा हुआ है, करंट बैलेंस मुझे यहाँ दिख रहा है, ये रहा करंट बैलेंस $2.18 वैल्यू का, जिसमें से मुझे पड़ते हैं 0.0040481। ये है BNB OP नेटवर्क में। अब मुझे यहाँ चेंज करना है बाइनेंस स्मार्ट चेन में, ठीक है। तो सिंपल सा इसको जो यहाँ पर ये जो लोगो है इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये लोगो क्लिक करेंगे तो हमारा जो OP BNB है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये थर्ड पार्टी ब्रिज, यानी कि थर्ड पार्टी ब्रिज में किसी और वेबसाइट में जाएंगे और वहां पर जाके, जैसे ZK ब्रिज है तो आप इसको यूज करने के लिए बताया जाएगा। और दूसरा है इसका ऑफिशियल ब्रिज। ऑफिशियल ब्रिज है ये आपका बाइनेंस स्मार्ट चेन का ऑफिशियल ब्रिज है। बट यहाँ पर फर्क ये है कि थर्ड पार्टी में अगर जाते हैं तो विद इन 5 मिनट में आपका जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन आपका जो है OP BNB BEP20 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑफिशियल में जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम यहाँ 7 डेज का यहाँ पर डेट आपको लग सकता है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऑफिशियल में जाना चाहते हैं तो 7 डे अगर वेट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ऑप्शन है। और जैसा कि जनरली कोई उतना वेट नहीं करना चाहता है, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर सर्च करता हूँ, मुझे 5 मिनट में ही ट्रांजेक्शन चाहिए। तो ZK जो ब्रिज है ये थर्ड पार्टी में, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये वॉलेट कनेक्ट करने के लिए एसएस मांगेगा, ठीक है। तो ये कनेक्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले ये एक ट्रस्ट वॉलेट सेलेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरा थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है वहां से कनेक्ट हो गया और 5 मिनट में यहाँ पर स्वैप हो जाएगा। वो मैं आपके सामने लाइव करके बताने वाला हूँ, ठीक है। सिग्नेचर रिक्वेस्ट मांग रहा है, साइन इन मांग रहा है, हम साइन इन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा वॉलेट जो है कनेक्ट हो चुका है और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर जो मेरा बैलेंस जो है दिख रहा है, ठीक है। ये बैलेंस दिख रहा है, मैंने मैक्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। और ये जो कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम OP BNB टू BNB स्मार्ट चेन, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से जाकर यहाँ पर नीचे स्वैप का ऑप्शन होगा, ठीक है। ये है ट्रांसफर का ऑप्शन, इसको हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, कंफर्मिंग हो रहा है और यहां पर देखिए बता दिया इनसफिशिएंट फंड बता दिया। दैट मीन इतना अमाउंट जो है सो यहां पर इनसफिशिएंट है, कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहां भी इन्होंने बता के रखा है कि आपको 3 मिनट लगेगा
और यहाँ पर क्लासिक में अगर जाते हैं तो यहाँ पर 7 डेज का लगेगा। मतलब कि आप मेन नेट को यूज कीजिए या फिर थर्ड पार्टी को यूज कीजिए, आपका जो है सो टाइम मैक्सिमम जो है वो 7 डेज का लग सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप इसको करना चाहते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं, तो इससे भी बढ़िया सबसे ज्यादा इजी तरीका होता है वो है बाइनेंस का। बाइनेंस का अगर आपके पास एक्सचेंज में अकाउंट है तो आपका जो है सो कम से कम गैस फी में, मतलब कि आपको 5 रुपए का भी गैस फी नहीं लगेगा और उसी के अंदर आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा 2 से 3 मिनट के अंदर। ठीक है, तो वो भी तरीका मैं आसानी से आपको बता देता हूं। मैं सीधा आ गया बाइनेंस वॉलेट के ऊपर। वॉलेट में क्लिक करेंगे, जो भी आपका फंड दिखेगा फंड पे क्लिक करेंगे स्पॉट में जाकर। अगर आपके पास बीएनबी दिख रहा है तो बीएनबी ठीक है, और नहीं दिख रहा है तो यहां से जाकर सर्च कर लीजिएगा। बीएनबी सर्च करने के बाद आपको बीएनबी पे क्लिक करना है। बीएनबी पे क्लिक करने के बाद आपको डिपोजिट पे क्लिक करना है। डिपोजिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 3 तरीके नेटवर्क आ गए, जब यहाँ पर एक और नेटवर्क ऐड हो गया, 4 नेटवर्क ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन अभी जैसा कि आपको पता है कि आपको जो है वहां से फंड जो है यहाँ पर डिपोजिट कर देना है। तो वहां जो आपका ट्रस्ट वॉलेट में फंड है वो क्या, कौन सा फंड था, ये ओपीबीएनबी फंड था। तो सिंपल से आपको ओपीबीएनबी फंड पे क्लिक करना है और ये बाइनेंस का आपका ओपीबीएनबी का एड्रेस है। तो इस एड्रेस को सिंपल से यहाँ पर जो कॉपी कर लेना है और कॉपी करके वापस आपको यहाँ पर आना है और उस एड्रेस पर, बाइनेंस के एड्रेस पर आपको ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, सेंड करने के लिए यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। मैक्स क्लिक कर देते हैं, मैक्स क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और यहां से जो है ट्रस्ट वॉलेट से निकलकर मेरे पास बाइनेंस में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सिंपल से कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद आपका कुछ सेकंड का टाइम लेता है और इंस्टेंट जो है फास्टली ट्रांजेक्शन हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास बाइनेंस में नोटिफिकेशन आ गया, कंफर्मिंग हो रहा है, मतलब कि प्रोसेस में है, यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है तब तक यहाँ पर एक चीज ध्यान आपको देने की जरूरत है। मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया है, ये किया है 004047, जो $2.18 की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो रिसीव हो रहा है, ये यहाँ पर देखिए कितना रिसीव हो रहा है, 4047, यानी कि कुछ मतलब पॉइंट्स में भी या फिर बहुत कम या ना के बराबर जो है सो यहाँ पर मेरे पास गैस फी कटा है, मतलब मेरा ट्रांजेक्शन फी कटा है। तो कहने का मतलब है इसका ट्रांसफर जो है बिल्कुल ना के बराबर है, इसका जो गैस फी होता है वो बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए आपको फी की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीन डॉट लग गया, दैट मीन ट्रांजैक्शन जो है सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया है ओपीबीएनबी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने भी यहाँ पे जो ट्रांसफर किया, डिपॉजिट किया, ये ओपीबीएनबी डिपॉजिट किया, अब मुझे यहाँ पर BEP20 में कैसे कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर BEP20 कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाइनेंस ऑलरेडी ये फैसिलिटी दे के रखा है कि आपके पास कोई भी बीएनबी हो, कोई भी नेटवर्क हो, वो है ऑटोमेटिक कन्वर्ट किया हुआ रहता है, बस आपको उसको नेटवर्क चेंज करना होता है। सिंपल सा मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर बाइनेंस में जाता हूँ। अब यहाँ पर आपका कन्वर्ट हो चुका है, चारों नेटवर्क में कन्वर्ट हो चुका है। जो भी आपके पास बीएनबी है वो चारों नेटवर्क में कन्वर्ट हो चुका है। बस आपको जहां जो इस नेटवर्क में चाहिए वो आपको ट्रांसफर कर लेना है। सपोज कीजिए कि आपको BEP20 में चाहिए, ठीक है, ओपीबीएनबी से मैंने आपको ले आया, अब मुझे BEP20 में फिर से चाहिए वापस। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना है, आपको अपना फंड पे क्लिक करना है, फंड पे जाकर विड्रॉ पे क्लिक करना है, विड्रॉ पे जाकर सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी एड्रेस में लेना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं ट्रस्ट वॉलेट का ही एग्जांपल देता हूं, ऐसे कि कहीं भी आप ले जा सकते हैं। जैसे कि ये ट्रस्ट वॉलेट का है, ये बीएनबी है और ये बाइनेंस स्मार्ट चेन है। ठीक है, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन है तो सिंपल सा इसका रिसीव पे जाते हैं और इसका एड्रेस जो कॉपी कर लेते हैं। ये मेरा BEP20 का कॉपी है और इस कॉपी एड्रेस पर जाकर यहाँ पर हम बाइनेंस के अंदर जाकर एड्रेस में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको नेटवर्क चूज करना पड़ेगा। कौन सा नेटवर्क का था, यहाँ पर था मैंने BEP20, तो BEP20 नेटवर्क को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो सबसे ऊपर में यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मुझे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके यहाँ पर मैक्स या जो भी करना विड्रॉ करना चाहते हैं विड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद विड्रॉ करने के बाद वो जो फंड जाएगा वो आपका BEP20 में जाएगा। तो दोस्तों इतना ही आसान है, ओपीबीएनबी को BEP20 में कन्वर्ट कर सकते हैं, BEP20 को ओपीबीएनबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बीएनबी का कोई भी नेटवर्क हो आप यहाँ पर बाइनेंस के थ्रू यूज करके, बाइनेंस एक्सचेंज को यूज करके आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फी बिल्कुल ना के बराबर लगता है, फी बिल्कुल कह सकते हैं 0 लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर विड्रॉ जो है $2.37 का वैल्यू का विड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर नेटवर्क फी देखिए 0002 BNB लग रहा है। तो आप डॉलर में कन्वर्ट करके देखिएगा कितना पड़ता है, मतलब कि काफी कम या ना के बराबर पड़ता है। तो दोस्तों ये था सिंपल सा प्रोसेस। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और क्वारी हो, कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।